है वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। तो आज हम लोग टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसलिए क्योंकि इसका 2024 का रिजल्ट भी आ चुका है, तो हम लोग रिजल्ट का भी डीपली एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बड़ा ही मजेदार वीडियो होने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग देख सकते हैं टाटा पावर का मार्केट कैप अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर 1,37,944 करोड़ का है। करंट प्राइस 432 रुपीज का है। इसने हाई जो लगाया है वो है 464 रुपीज का, और लो जो लगा है वो है 216 रुपीज का। और स्टॉक पी अगर देखें दोस्तों, तो 39.2 का स्टॉक पी है, जो कि ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है बट एवरेज है। बुक वैल्यू अगर देखें दोस्तों, तो 101 का बुक वैल्यू है, जो कि थोड़ा सा अधिक यहाँ पर दिख रहा है। आगे दोस्तों, अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.46% का एक शानदार डिविडेंड कंपनी दे रही है। ROC दोस्तों 11.3% का ROC है। ROE 11.5% का है। फेस वैल्यू दोस्तों 1 का है, जो कि कंपनी ने स्टॉक को पहले ही स्प्लिट कर चुकी है, तो अभी इन फ्यूचर कोई भी किसी भी तरह का स्प्लिट इसमें नहीं होगा। आगे दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखें तो 46.9% का प्रोमोटर होल्डिंग है। प्लेज परसेंटेज देखें उसके अगेंस्ट में तो 0 है, जो कि कंपनी को एक अलग ही बूस्ट देती है, क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी का अगर प्लेज परसेंटेज 0 है और उसका अगर प्रोमोटर होल्डिंग 50 से ऊपर है, तो नो डाउट वो स्टॉक अच्छा हो जाता है। बट टाटा पावर के केस में यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 46.9% है। तो दोस्तों इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। EPS अगर देखें दोस्तों, तो 11.6 का EPS है। आगे अगर पेग रेशियो देखें तो दोस्तों 0.52 का पेग रेशियो है, जो कि एक शानदार पेग रेशियो हम लोग बोल सकते हैं। पेट्रोस्की के हिसाब से ये जो स्टॉक है गुड है, क्योंकि जो स्कोर आ रहा है वो आपका 7 का स्कोर आ रहा है। चलिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रेशियो हम लोग इसका देख लिए कि कंपनी का जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है वो क्या है। आगे हम लोग इसका रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं कि Q4 का जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है। तो पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर लेते हैं, एंड देन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर उसको ईयर ऑन ईयर भी कर लेंगे। अभी दोस्तों हम लोग टाटा पावर का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे आ चुके हैं। यहाँ अगर सेल्स देखें दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर में जो सेल्स था वो था आपका 12,454 करोड़ का सेल्स दिखाया था कंपनी। इस साल जो सेल्स दिखा रही है इस क्वार्टर में वो आपका 15,847 करोड़ का है। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि सेल्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिला है। एक्सपेंस अगर देखें दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर में जो एक्सपेंस था वो था 10,526 करोड़ का, और इस साल जो एक्सपेंस है आपका इस क्वार्टर में 13,540 करोड़ का। अगर हम लोग रिसेंट ईयर से भी कंपेयर करें, रिसेंट क्वार्टर से, तो उससे भी हम लोग को यहाँ पर दिख सकता है कि एक्सपेंस जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ हम लोग को दिख रहा है। आगे अगर दोस्तों हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें, तो पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 1,158 करोड़ का, और इस बार जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है वो आया है 1,537 करोड़ का। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे दोस्तों अगर टैक्स देखें, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो टैक्स पे करा था वो था 19% का, और इस क्वार्टर में जो इसने टैक्स पे करा है वो है 32% का। बट नेट प्रॉफिट फाइनली दोस्तों हम लोग देखते रहते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या है। तो पिछले क्वार्टर में था 939 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट दिखाया था, बट इस क्वार्टर में इसने दिखाया है 1,046 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें, तो इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग को आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जो है वो थोड़ा स्ट्रांग है। आगे चलिए दोस्तों देखते हैं इसका ईयर ऑन ईयर। दोस्तों अभी हम लोग टाटा पावर के ईयर ऑन ईयर एनालिसिस पे आ चुके हैं। तो यहाँ हम लोग अगर सेल्स का बात करें, तो पिछले साल जो सेल्स आया था वो था आपका 55,109 करोड़ का। ये दोस्तों पूरा एक साल का है। आगे इस साल अगर देखें दोस्तों हम लोग, तो इस साल आया है 61,449 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं सेल्स में भी ईयर ऑन ईयर एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस अगर देखें दोस्तों, तो पिछले साल जो एक्सपेंस था वो था आपका 47,381 करोड़ का, और इस साल जो एक्सपेंस आया है वो है आपका 50,665 करोड़ का। तो एक्सपेंस में थोड़ा सा बड़ा है, बट इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इस मार्जिन को। आगे अगर दोस्तों हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें, तो पिछले साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 5,457 करोड़ का, और इस साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है वो आया है आपका 5,732 करोड़ का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी एक अच्छा खासा जंप हम लोग को रिसेंट ईयर देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें, तो प्रीवियस ईयर जो नेट प्रॉफिट आया था कंपनी का वो था 3,810 करोड़ का, और
इस साल आपका रिसेंट ईयर जो आया है वो आया है आपका प्रॉफिट 4280 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। लगभग 400 करोड़ का ग्रोथ जो है यहाँ बन रहा है। अगर ईपीएस देखें दोस्तों, तो पिछले साल जो ईपीएस था वो था 10.44 का, और इस साल जो ईपीएस आया है वो आया है 11.57% का। तो ईपीएस में भी हम लोगों को पिछले साल के मुकाबले इस साल एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग का बात करें तो प्रोमोटर का जो होल्डिंग अभी है 46.86% का प्रोमोटर का होल्डिंग बना हुआ है। एफआईआई का अगर होल्डिंग का बात करें तो एफआईआई का होल्डिंग जो है 9.44% अभी बना हुआ है। बट प्रीवियस कुछ ईयर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसका जो एफआईआई का होल्डिंग है वो थोड़ा इसमें कम होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। डीआई का होल्डिंग अगर देखें दोस्तों, तो डीआई का होल्डिंग भी हमको यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि 15.47%। और अगर हम लोग गवर्नमेंट का बात करें तो 0.33% गवर्नमेंट का भी इसमें स्टेक बना हुआ है। पब्लिक की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल कंपनी पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा हम लोग को बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि 27.91% का। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का अगर बात करें दोस्तों, तो 44,35,226 करोड़ शेयर होल्डर्स जो कि स्टिल इसमें बने हुए हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स का जो फ्यूचर है वो हम लोग को थोड़ा सा तो ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के जो पावर प्लांट्स हैं उनका अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ भी अपना कुछ कदम बढ़ा सकता है। कारण से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस आने वाले समय में इसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगा। बट दोस्तों, अगर एफआईडीआई का बात करें तो एफआईडीआई का जो होल्डिंग है पिछले कुछ सालों में या भी कम हुआ है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो नो डाउट आप इसमें रखे रहिए। एक अच्छा शेयर है, आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न आपको देके चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।